नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अपडेट। हाल ही में नीट यूजी का रिजल्ट आया है और ऐसे में झुमरी तिलैया झुमरी के राहुल कुमार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने नीट में अपनी सफलता हासिल की है और डॉक्टर बनने का सपना जो है अब पूरा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत करने का मौका मिला है। आइए बातचीत करते हैं कि कितना नंबर आया है, क्या कुछ उनका रैंक आया है। सबसे पहले राहुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने इंडिया में जो सबसे कठिन एग्जामों में से एक माना जाता है यूजी नीट का, उसको आपने पास किया है और रिजल्ट आपके सामने आया है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से। बहुत खुशी है कि मैंने नीट का पेपर निकाला है, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पेपर होता है। तो मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, 3 साल मैंने इस पे अपना दिया है। तो इसमें मैंने स्कोर अपना 595 किया है, जिसमें मेरी रैंक 11,591 बनी है। तो खुशी तो है। सबसे पहले रिजल्ट कौन देखा था? कैसे एक्सप्रेशन कैसा जाहिर हुआ था रिजल्ट देखने के बाद? मैं उस समय अपना मोबाइल ही यूज़ कर रहा था। उस समय टीचर्स ने टेलीग्राम पे डाला कि रिजल्ट आउट हो गया है, तो मैंने तुरंत ही चेक किया। तो मेरा इस समय जैसे कि होता है कि सर्वर क्रैश हो जाता है, तो मैंने फर्स्ट टाइम पे ही किया, तो तुरंत फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मेरा खुल गया था। तो तुरंत देखा, मैंने ही देखा, मेरी बहन भी वहाँ थी, तो दोनों ही खुश थे उस समय पे। रात का समय था। अच्छा, तो परिवार में पूरी खुशियों का माहौल बन गया। हाँ, तो खुशी तो होगी जब इतना बड़ा रिजल्ट एग्जाम पे आपको सफलता मिलती है तो। अच्छा राहुल जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ कहाँ से आप किए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। कब अब मन में आया कि मुझे डॉक्टरी लाइन में ही जाना है? मैंने 10th पीवीएसएस डीवी पब्लिक स्कूल से किया है, और अपनी 12th की शिक्षा RLSY कॉलेज से किया है। और मैंने अपने डॉक्टर बनने का सपना लॉकडाउन के समय देखा, क्योंकि मेरे परिवार में भी कुछ लॉकडाउन के समय मेरे पापा को खुद कोविड हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इस लाइन में जाने का सपना देखा। तो क्या लग रहा है कि परिवार में अब ऐसा कोई डॉक्टर है या फिर परिवार में एकलौता डॉक्टर बन के आप सेवा करेंगे? अभी तक तो कोई नहीं है, अभी पहले मैं ही हूँगा जो डॉक्टर बनूंगा। तो परिवार में पूरा खुशी है कि आप डॉक्टर बन के अब जो है सेवा करेंगे? हाँ, तो खुशी तो होगी सबको। अच्छा, पढ़ने के लिए कई लोग कोटा जाते हैं, तो आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं और कितने घंटे की आपकी स्टडी होती थी, ये बताइए। मैंने भी अपनी परीक्षा की तैयारी कोटा से ही की है। मैंने 3 साल कोटा में दिया, 11 12 और फर्स्ट ड्रॉप ईयर। उसमें मैंने कोचिंग भी की है, तो 5 से 6 घंटे की कोचिंग होती थी, और रूम पे आके 5-6 घंटे पढ़ता था बस। अच्छा, कई ऐसे लोग जो हैं लगातार यूजी नीट की तैयारी करते हैं, कई ऐसे लोग जो है असफल भी हो जाते हैं, उनके लिए क्या आपका कहना हो? नीट ऐसा एग्ज़ाम है जिसपे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, और रिवीजन बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में। तो जो बच्चा कंसिस्टेंसी से कोचिंग या फिर जो भी अपना सेल्फ स्टडी करता है, अगर 7-8 घंटे या 10 घंटे भी रोज़ पढ़ता है, तो आराम से वो इस पेपर को क्रैक कर सकता है। आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? मैंने बताया ना, मैं 5-6 घंटे मेरी कोचिंग होती थी, उसके अलावा भी 5-6 घंटे पढ़ता था रोज़। अच्छा, कितना अटेम्प्ट के बाद में आपका ये क्लियर हुआ? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैंने पहला अटेम्प्ट 12 के साथ दिया था, और ये दूसरा अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, पिछली बार जो है जब नीट की एग्जाम जब हुई थी, तो क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने के कारण कई ऐसे लोग जो है जिनका मनोबल टूट गया था, काफी परेशानियों का सामना कर पड़ा था। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा भी पेपर अच्छा ही गया था। उस समय भी मेरे अच्छी स्कोर बन रही थी, बट जब पेपर लीक का न्यूज़ आया, तो थोड़ा मुझे भी लगा कि मेरा भी पेपर अच्छा हुआ था, तो अब फिर से देना पड़ेगा। बट पढ़ा हुआ था, तो फिर से 1 से 1.5 महीने का टाइम मिला था, तो उस पर पढ़ाई की, तो हो गया, अच्छे से की तो। अच्छा, अभी पेपर लीक का मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप अभी देख रहे होंगे न्यूज में, काफी जंतर मंतर में भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा है। सोनम वांगचुक जो है 18 दिन से जो है अनशन पर बैठे हुए थे, अभी रिसेंटली स्टूडेंट के भविष्य को लेकर के। आप इसको कैसे देखते हैं? पेपर लीक का मामला तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही निराशाजनक होता है, क्योंकि पूरी साल मेहनत करते हैं वो, और अगर
पेपर लीक हो जाए तो मनोबल तो टूटता ही है। बहुत मतलब बुरा लगता है इस समय, मतलब पूरे साल मेहनत करके अगर आपकी कोई गलती ना हो और फिर पेपर लीक हो जाए, फिर से आपको तैयारी करनी पड़े, फिर पेपर कैसा जाए ये भी होता है। कभी कभी होता है कि पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका अच्छा गया और वो पेपर लीक की वजह से कैंसिल हो गया, फिर दूसरे में आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, तो बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये लग रहा है कि पेपर जो लीक होता है ये बंद होनी चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक थोड़ी है, पेपर लीक तो बंद ही होना चाहिए। पेपर लीक से तो बच्चों का मनोबल टूटता है, वो मतलब फिर पढ़ाई पढ़ाई पे लगता है कि छोड़ दे, ऐसा कभी कभी मनोबल बन जाता है लोगों का। तो पेपर लीक तो बंद ही होने चाहिए, और जो भी अधिकारी है इस पे ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया जो होता है काफी बड़ा रोल होता है पढ़ाई में, या फिर नकारात्मक या फिर उसको सकारात्मक कह सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया से कितना डिस्ट्रैक्ट होते थे ये, या फिर आपके लिए सोशल मीडिया कितना मायने रखा? सोशल मीडिया वो तो सबके अपने सेल्फ कंट्रोल पे होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो इस पे ही लगे रहते हैं, और कुछ होता है जिन पे अपना सेल्फ कंट्रोल होता है, तो वो कुछ इंटरटेनमेंट के लिए ही देखते, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं। बाकी अपने जो पर्पस मतलब अपना जो तैयारी में होता है उसी पे लगे रहते हैं। तो वो तो सेल्फ कंट्रोल पे है, जो बच्चा अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रखेगा वो जीत जाएगा। सोशल मीडिया आपके लिए वरदान बना? वरदान मतलब कुछ उस पे रील्स आते हैं जैसे मोटिवेशन के लिए, तो हाँ वो कभी कभी लगता था कि हाँ मुझे भी करना है ये सब चीज़, मुझे भी सफल होना है, तो हाँ कुछ इम्पैक्ट रहा। से पहले के पढ़ाई में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स अगर होते थे तो सोशल मीडिया उस समय बहुत ज़्यादा हावी नहीं था, लेकिन आज के जनरेशन में सोशल मीडिया चाहे यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो, कई ऐसे ऑप्शंस हैं। तो वो आपके लिए कितना कारगर साबित हुआ है? हाँ बहुत मतलब इस पे तो बहुत हेल्प मिली है, क्योंकि आप हर डाउट को आप मतलब टीचर के पास नहीं ले जा सकते, मतलब उस पे जैसे कि कोचिंग से थोड़ा अगर आपका रूम दूर है तो उस पे भी टाइम वेस्ट होता है, तो आप उससे उस समय गूगल कर सकते हैं, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे मतलब वीडियोस होते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, या फिर कॉन्सेप्ट आपका कुछ क्लियर नहीं है तो आप वो यूट्यूब से भी देख सकते हैं। तो बेनिफिशियल तो होता है, आप अपने ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को। अच्छा, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आने वाले जो नीट की एग्जाम में देंगे, उनके लिए आपकी ओर से क्या सजेशन होगा? कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि नीट वो भी क्लियर कर पाएं? मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, जो भी आप कर रहे हैं, अब क्लासेस सारे करें, क्लासेस छोड़नी नहीं चाहिए। और उसके अलावा आपको रिवीजन करना चाहिए, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी चाहिए, और 5-6 घंटे तो रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए कोचिंग के अलावा। तो इस अगर ये सब चीज़ें कर लेता है कोई, तो उस पर कोई संदेह नहीं है कि वो नीट क्रैक नहीं कर सकता। अच्छा, पिछले साल का जो प्रश्न पेपर वगैरह आदि होते हैं वो लोगों के लिए कितना कारगर साबित होता है? हाँ वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है, इससे आपको पता चलता है कि एग्जाम में कैसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं भी उस टाइप के ही क्वेश्चन करूं। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल आया है। आपने कहा कि 3 साल जो है कोटा में रह करके आपने पढ़ाई की। कई ऐसे लोग होते हैं, जाते हैं, उनका मन नहीं लगता है, शादी ब्याह या कोई भी ऐसे कई फेस्टिवल आते हैं, तो उसमें से आप अपने आप को कंट्रोल कैसे कर पाते थे? 3 साल मायने रखता है कोटा में या फिर कई बड़े शहरों में रहना। खान पान वहाँ का कैसा होता था, कैसा लगता था आपको? वो 3 साल तो जैसे कि जितने भी फैमिली फंक्शन है वो तो मैंने अटेंड नहीं किए, बट एक समय मतलब दिवाली के समय पे हमें ब्रेक मिलता है वहाँ पे 10 दिनों का, तो उस समय पे मैं आता था और एग्ज़ाम देने ही आया करता था बस। और वहाँ का खान पान यहाँ से तो बहुत डिफरेंट है, वहाँ का खान पान उतना तो पसंद नहीं आता था, बट ठीक है, अब कुछ भी 3 साल जैसे भी करना था तो ठीक लेके चला उसको, और क्या। अब जो है लग रहा है कि डॉक्टर बनेंगे, तो क्या अब डॉक्टर बन करके अब सेवा करना है लोगों का, तो क्या स्पेशलाइजेशन क्या होगा आपका? आप क्या चुने हैं कि किस फील्ड में जाना है आपको एमबीबीएस करने के बाद में? हाँ एमबीबीएस के बाद सोचा तो है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। क्यों, ऐसा ही क्यों सोचा आपने कि कार्डियो ही बनना है? नहीं, उसके बहुत डिमांड है, जैसे कि अभी हार्ट अटैक और हार्ट से प्रॉब्लम बहुत सारे, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहिए। चलिए, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी ड्राइवर भी रह चुके हैं और अपना ट्रक का बिजनेस भी है और खेती भी करते हैं। इतने
सीमित संसाधनों में आपको पढ़ा लिखा करके अब डॉक्टर का सपना जो है आपके पिताजी का पूरा होने जा रहा है। आपके पिताजी का कैसा रिएक्शन रहा और आप क्या कहना चाहेंगे? पिताजी का रिएक्शन ये तो अच्छा ही, मतलब किसी का बेटा अगर ये सफल हो जाए तो उसे खुशी तो होगी, तो पिताजी का भी मतलब रिएक्शन अच्छा ही था, मतलब खुश थे वो भी, क्योंकि मेरे पिताजी मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, क्लास 2 तक ही पढ़ाई की है, तो अपने बेटे को सफल देख के वो तो खुशी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जो सपना देखे हैं वो पूरा हो और आगे बढ़ें। राहुल के पिताजी भी हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। ये भावुक हो चुके हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतने सीमित संसाधनों में ड्राइवरी करके, अपने गाड़ी को चला करके या खेती बाड़ी करके अपने बेटे का सपना को जो है पूरा किए हैं। आज बातचीत करने का इनसे भी मौका मिला है। बहुत बहुत सबसे पहले बधाई चचा कि आपका बेटा जो है अब डॉक्टर बनने जा रहा है। कैसा खुशी है? बहुत बढ़िया है, हाँ, खुशी है, बन जाए। पढ़ लिख के हम लोग पढ़े नहीं, मगर के लड़का लड़की सब पढ़ गया। पढ़ लिया। हाँ, अब आप कोई परिवार में ऐसा कोई था जो डॉक्टर था? नहीं था। नहीं। अब आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग बहुत रहा है। अब बढ़िया आपका इलाज करेगा? इलाज करेगा, करबे करेगा इलाज। हाँ। इलाज का कोई ठीक है, हम्म, अभी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बनेंगे उस समय होगा। हम्म। कितना आपको जो है आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, कितना मेहनत करना पड़ा अपना बेटा को पढ़ाने के लिए? मेहनत तो बहुत बड़ करना पड़ा। हम्म, वही ड्राइवरी करके गाड़ी लिए, गाड़ी से वही ड्राइवरी से लड़का लड़की को पढ़ाए हम्म। और किए हैं कुछ नहीं, खाली लड़का लड़की को पढ़ाए हैं। तो आज तो सफल होता दिखाई दे रहा है सफल हो रहा है, दिखा रहा है, तब ने बात कर रहे हैं। है ना? हाँ, अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहेंगे, अब हम लोग का उम्र कहाँ रह गया है, हाँ, अब जो करना है इसको करना है। है ना? अभी तक तो मदद भी करबे करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि डॉक्टर अभी बना नहीं है, बन गया, बन जाएगा, बहुत बढ़िया है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, कई ऐसे जो गार्जियंस होते हैं वो पैसे के अभाव में उनको काफी समस्याएं होती है कि नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन आप जैसा गार्जियन एक उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे कि देखिए, खेती बाड़ी और गाड़ी चला करके जो है डॉक्टर बनाएंगे। हम पढ़े लिखे नहीं थे जी जो लड़का लड़की जो बोलते किया जी। वो हम करते गए। हम्म, ये बोला कि कोटा जाएंगे, हम बोले रे हमारा देखा हुआ है ये नहीं है, हम कहाँ जाएंगे कोटा, कि और सुबह बैठले रहे, हम चल जाएंगे। अच्छा। एगो मेहमान है, बोला ठीक है जाने को इच्छा तो जाने दो, जाने दीजिए। जब कोई इच्छा है पढ़ने का, आप ताकत है पढ़ाने का, तो पढ़ने दीजिए। आपको कोटा नहीं देखना है, चलिए एक दिन दिखा देते हैं। इसी के बहाने से हम भी कोटा गए हैं। अच्छा। इसकी हमारा मेहमान और ये साथे गए थे, कोटा भी पहुंचा आ गए हैं। तो अब पूरा खुश है, पूरा परिवार पूरा खुश है। चलिए, तो ये राहुल जी हैं, राहुल जी के पिताजी हैं, काफी खुश हैं और भावुक भी हैं कि इनका बेटा जो डॉक्टर का जो सपना देखा था वह पूरा होता प्रतीत हो रहा है। अब आने वाले समय में ये डॉक्टर बन करके लोगों का सेवा करेंगे। तो जो भी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, क्या प्रतिक्रिया है, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें और मेरी भी शुभकामनाएं हैं राहुल कि आप आगे बढ़े। तब तक के लिए देखते रहिए खबर अपडेट के साथ। अनूप, धन्यवाद।